नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारिते नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्रील चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को शिक्षा, और हम 180 नंबर श्लोक में पढ़ते जिसमें विभावों की बात आई। तो विभाव की अतिरिक्त भावों में आते हैं जो स्थायी भावों को रसमय बनाते हैं, प्रेमों के आस्वादन कराते हैं। तो विभाव के आलंबन विभाव के विषयों की हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारे नायक भगवान श्री कृष्ण की गुणावली। तो 64 गुण है, ऐसे तो अनेकों गुण है भगवान कृष्ण की, गुण के आगार है, वो असंख्य गुण है। तो इसमें से 64 मेन जो गुणावली है जो भक्ति रसामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं, तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेम अवश्य हमने पढ़े थे, प्रेम अवश्य है ना, अपने भक्तों के हितैषी और प्रेम अवश्य हमने कल पढ़े। आज है आगे के गुण है भगवान कृष्ण के सर्व मंगलमय। सर्व मंगलमय जो व्यक्ति हर एक के लिए शुभ कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगा रहता है वह सर्व कल्याणप्रद या सर्व मंगलमय कहलाते हैं। जो व्यक्ति हर एक के लिए शुभ कल्याणकारी कार्यों में जो व्यक्ति हर एक के लिए शुभ कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगा रहता है वह सर्व कल्याणप्रद या सर्व मंगलमय कहलाता है। सर्व मंगलमय कहलाता है, सर्व मंगलमय। इस श्लोक से भगवान कृष्ण के तिरोधान होने पर उद्धव उनके कार्यकलापों का स्मरण करते हुए बोले, कृष्ण अपने अद्भुत लीलाओं से समस्त ऋषियों को प्रसन्न करते थे। उन्होंने क्रूर राजाओं के आसुरी कार्यों को ध्वस्त किया, सभी पवित्र पुरुषों की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में समस्त क्रूर योद्धाओं को विनाश किया। अतएव वे सभी लोगों के लिए सर्वमंगलमय है। सब लोगों के लिए कृष्ण मंगलमय है हमेशा, है ना। जब भगवान कृष्ण प्रकट लीला में थे इस संसार में, आज से 5000 साल पहले, तब भी उनकी सारी कार्य सब कुछ दूसरे को कल्याण के लिए थी, है ना। दूसरे को कल्याण के लिए, दूसरे को पवित्र करने के लिए या दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए, है ना। कल्याण मंगलमय शब्द का अर्थ है जिससे हर स्थितियों में कल्याणप्रद होता है या कल्याणकारी कार्य, है ना, जो हमेशा दूसरे के लिए कल्याणकारी कार्यों में रत रहते हैं। तो उद्धव जी कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण इस संसार में रहे, अब तो आप प्रकट हो चुके हैं, और उद्धव जी कथा विदुर जी को सुना रहे थे, है ना। उसमें से वो अनेकों श्लोक के माध्यम जिसमें होमक किया स्तन काल कृतम,
पुतना की माँ की गति भी प्राप्ति हुई, वो भी कथा बताई थी। यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं जब वो धराधाम में रहे कृष्ण, तो आपने अद्भुत लीलाओं किए और समस्त ऋषियों को प्रसन्न करते थे। सारे उपस्थित उस समय संत जनों को उन्होंने प्रसन्न किया, है ना, अपने अद्भुत लीलाओं के द्वारा। उन्होंने क्रूर राजाओं के आसुरी कार्यों को ध्वस्त किया, जरासंध आदि, है ना, बानासुर और शिशुपाल आदि और जरासंध के साथी वो सब जनों को उन्होंने, जो असुर है ना, सबों को उन्होंने परास्त किया और परित्राणम साधुनम विनाशाय च दुष्कृत जनों को विनाश किया। आसुरी कार्यों में रत राजाओं को, क्रूर राजाओं को ध्वस्त किया। और सभी पवित्र पुरुषों की रक्षा की, और पवित्र पुरुष की रक्षा की, है ना। युधिष्ठिर महाराज जो कि पांडवों की रक्षा करके यहाँ पर धर्म राज्य स्थापन किए। जरासंध को मरा के उनके पुत्र को मगध के राजा बना के, मगध की जो अत्याचार था, जरासंध को अत्याचारों से प्रजा को रक्षा किए और उस राज्य में सुशासन व्यवस्था कराए। इस प्रकार अनेकों जगहों में भगवान जहाँ राजाओं द्वारा प्रजा उत्पीड़ित रहते थे, उस समस्त राजाओं को मारवा कर वहां पर सुशासन स्थापन किए। तो इसीलिए आसुरी कार्यों को ध्वस्त किया, सभी पवित्र पुरुषों की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में समस्त क्रूर योद्धाओं को विनाश किया। धर्म संस्थापना तो भगवान कृष्ण के सारे कार्यकलाप कल्याणकारी है ना, मंगलमय है, दूसरे को मंगल प्रदान करने के लिए, है ना, इस संसार के समस्त जीव जनों के कल्याण के लिए। तो इसलिए हमारे कृष्ण सर्वमंगलमय है ना, सर्वमंगलमय, सर्वमंगलमय। और अब अप्रकट लीला में है कृष्ण, तभी भी सबके कल्याण के लिए रथ। भगवान तो अप्रकट हो गए, किंतु उन्होंने अपने वो दिव्य धाम छोड़ के, जमुना जी हो, गोवर्धन की पर्वत हो, गिरिराज गोवर्धन हो, और भगवान के शास्त्र, है ना, भगवान के नाम, है ना, तो ये सब प्रदान करके गए, जिसके द्वारा जीव हमेशा ही अपने जीवनों की अशुभ चीजों को नष्ट करेंगे और शुभ प्राप्ति हो जाएंगे। शुभ तथा कल्याण को प्राप्त करेंगे, है ना। और तो और कोई सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सिर्फ श्रवण करे, है ना, सिन्वताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ भद्राणी विधुनति सुहित सता। भगवान कृष्ण की कथा सुनने मात्र से हमारे हृदय की कलमश अशुभ नष्ट हो जाता है ना, अशुभ नष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम, है ना, कृष्ण धाम, कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, सब शुभ प्राप्त करने वाले, कल्याण प्राप्त कराते हैं, जीव को भाग्य बना के देता है, भाग्यवान बनाता है। जैसे भाई हम कभी कभी कहते हैं ना, वो तो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, देखो उसमें उसके पास सब कुछ है, ये सारे जस देखो, धन देखो, वो उनके बच्चे, पत्नी या पति आदि, या उनके इतने बड़े मकान, सब कुछ भरा हुआ है, तो बड़ी भाग्य लेके आया, है ना, बड़ा अच्छा भाग्य लेके आया, भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं। तो जिनके जीवन में कृष्ण है, कृष्ण नाम है, कृष्ण भावना भावित है, जिनके जीवन
जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है वो सबसे यशस्वी जन है ना। जो लोग कृष्ण के नाम व कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रयत्न है, सिर्फ साधन करते समय भी लोग हमेशा कहते तो भक्त लोग हैं, सब भक्त जन है। आज भी संसार में कितने भी कलियुग की प्रभाव है, तभी भी आज आप धोती कुर्ता पहन के या तिलक काट के आप भागवत कथाओं में आप भाग ले रहे हैं, तो लोग आपको बाहर से कहेंगे तो सब संत जन है ना, साधु जन है, या लोग सब भक्त जन है ना। ऐसे तो मैंने हमारी ऑफिस जो है जिसमें मैं काम करता हूँ वो तो सब राम भक्त है, तो सब जयराम जी बोलते हैं। तो मेरी गले में तुलसी माला देख के वो सब राधे राधे करने लगे, तो पूरे ऑफिस ही बाकी सबको तो जयराम जी करेंगे, तो मेरे को देखने मात्र से सब राधे राधे कर। मैंने उनको बोला नहीं थे सब लोगों को कर लेने के बोलने के लिए। तो हर व्यक्ति तो ऐसे में कितनी भक्ति करता हूँ या नहीं करता हूँ वो लोगों को पता नहीं है, मैं जपता हूँ या ना जपता वो पता नहीं है, कितनी भक्ति है भक्ति के नाम से हो सकता है मैं धोखा भी कर रहा होगा या कर ही नहीं रहा हूँ, मैं दिखावटी कर रहा हूँ। किंतु आज भी लोग आप सिर्फ दिखने मात्र से आपको है ना भाई, कभी कभी तिलक काटता हूँ, कभी कभी नाम जपते हुए ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, कभी कभी मेरा माला हो जाते तभी मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, जपते जपते चले जाता हूँ। तो ऑफिस से मैनेजमेंट ब्लॉक में जब एंट्री करता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके ऑफिस के सारे स्टाफ खड़े होकर देखे होंगे, तो काल क्रम में वो सब लोग राधे राधे ही करने लगे, पूरे ऑफिस आजकल राधे राधे करते। तो मैंने सोचा देखो आज भी लोगों में कैसी भावना है, हमारी क्या संस्कृति है ना। सिर्फ दिखने मात्र से आपने गले में हमने तुलसी माला धारण किए या मैं नाम जपता हूँ ऐसे देखे होंगे दूर से, तो इतना दिखने मात्र से लोगों के मनों में भावना उत्पन्न हो गई। तो भगवान कृष्ण के कोई नाम जपता होगा है ना, वो अपने को तो शुभ बनाता है, बाकी सब संसार के बाकी लोगों को भी भाग्य बना देता है ना, भाग्य बना देता है। और फिर हम जब कृष्ण कथा तो जब हम प्रचार करते हैं तो बाकी सब लोग जो यहाँ संसार में बद्ध अवस्था है उसकी बद्ध अवस्था भी चली जाती है। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार मंगलमय है, सोचे जब प्रकट लीला में थे तब तो उनके सारे कार्य सबों को आनंद देने वाले और समस्त राजाओं को उन्होंने ध्वस्त किया, जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले थे, पवित्र राजाओं को पवित्र व्यक्तियों को उन्होंने रक्षा की है ना। उनके हर कार्यों में कल्याण छुपी हुई है ना। और आज जब अप्रकट लीला में भी है तभी भी है ना, भगवान कृष्ण को सिर्फ याद करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, उनकी कथाओं की किसी जगह में वर्णन होने से है ना, वो स्थान हो, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, वो पवित्र हो जाते हैं है ना, मंगलमय हो जाते हैं। जहां पर भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण होते हैं वो कितनी भी अपवित्र क्यों ना हो और आसुरिक जगह क्यों ना हो, वो सब मंगलमय हो जाते हैं है ना। असुर कुल में जन्म ग्रहण करके भी प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति करके अपने सबको उद्धार करके ले गए है ना। तो जहां भी कृष्ण के नाम उच्चारण हो है ना, जिसी भी जगह पे हो, वो कैसी भी जगह क्यों ना हो, बेशक वो मद्यपान की जगह क्यों ना हो है ना, गंदी से गंदी जगह क्यों ना हो है ना, सब जहां हिप्पी लोगों की वास है और ऐसा कोई पाप नहीं जो लोग नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद से भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उन सबों को उद्धार किया, उन समस्त देशों को पवित्र करा दी है ना। सब लोगों ने आचार्य बन गए है ना, आज गुरुपद प्राप्ति कर लिए। तो क्या अद्भुत है ना, कृष्ण के नाम ही क्या अद्भुत विस्तार करता है और प्रभाव डालता है, कल्याण कार्य करते हैं। से नाम और नामी में तो भेद नहीं है, तभी भी
भगवान कृष्ण की कथा हो, कृष्ण के नाम हो, कृष्ण कीर्तन हो, कृष्ण के गुणगान हो, है ना, कृष्ण के बारे में कोई व्यक्ति स्मरण भी करता है ना, वो सब कुछ कलमश कट जाता है उसका, है ना, सब कुछ कलमश कट जाती है। आप बहुत दुखी है और मायूस है, किसी ने कैसे भी करके कृष्ण की यादें आगे, है ना, कोई भी लीला आपको पता चल गई, मनन करने लगे तो आपकी मायूसी चली जाती है ना, बहुत विचलित मन है और दुखों की घड़ी है किसी वजह से, है ना, तो जीवों के ऊपर दुख तो आरोपित होती रहता है इस संसार में। कभी भी कृष्ण याद आ जाए, है ना, कृष्ण की लीला को याद आ जाए तो आपकी दंड चली जाती है, कलमश नष्ट हो जाता है ना। तो कृष्ण की सब कुछ कल्याणकारी, मंगल प्रदान करने वाले, है ना, सब कुछ मंगल प्रदान। तो उनके रूप हो, गुण हो, लीला हो, धाम हो, कृष्ण जन है, कृष्ण जन भी कल्याणकारी है ना, कृष्ण जन, भक्त जन, है ना, कल्याणकारी है। भक्त जनों के आगमन कल्याण प्रदान करते, सुख प्रदान करने, भाग्य बना देता है जीवों की, है ना। गुरुदेव किसी जीव के घरों में, किसी मनुष्य के घरों में चरण रख दे तो उसके घर ही पवित्र हो जाए, है ना, और वो उनके जन्मों जन्मों की बद्ध अवस्था काट जाता है, कितने करोड़ों जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाए, है ना, एक वैष्णव जनों की आगमन से हम सब जानते हैं, है ना। तो कृष्ण तो है ही कल्याणकारी, कृष्ण के जन भी ऐसे ही कल्याणकारी है ना। तो कृष्ण की क्या अद्भुत प्रभाव है, आप सोचें, है ना, क्या अद्भुत प्रभाव। कृष्ण से जुड़े हुए लोगों को कोई देख के लोग, श्रील प्रभुपाद जब जुहू उसमें बीच में जब सुबह मॉर्निंग वॉक के समय टहलते थे तो श्रील प्रभुपाद को टहलते हुए देख के लोगों ने भक्त बन गए, है ना, दूर से देख के ही भक्त बने। ऐसे तो प्रभुपाद बहुत सुंदर और बहुत एकदम युवा अवस्था में एकदम अच्छा पोशाक पहन के नहीं, बहुत एज हो गए थे, बूढ़े व्यक्ति है, किंतु क्या अद्भुत उनमें तेज थी। वो तेज उनको भगवान की कृष्ण भक्तियों की, है ना, भक्ति की शक्ति तथा भक्ति की एक तेज होती है, एक मुखों में एक ग्लेज होती है ना। तो श्रील प्रभुपाद को देख के ही लोगों ने भक्त बन गए, है ना, भक्त लोग। तो ऐसे कृष्ण की भक्त जनों की इस प्रकार कृष्ण भक्त जनों में कल्याणकारी होते हैं, है ना, शुभ प्रदान करने वाले होते हैं। तो भगवान कृष्ण सचमुच सब कुछ उनके कल्याणकारी, मंगलमय है ना। और जो विग्रह है भगवान कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण के रूप, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण गान, कृष्ण लीलाएं, कृष्ण नाम, कृष्ण जन्म, है ना, कृष्ण धाम, है ना। और हमारी जो जीवन है, हम अब जीवित है, सांस चलती है तो हम सुंदर लगते हैं, अच्छा लगते हैं। और हमारी घर में जो भी स्तर है हम करता है, पिता है, पुत्र है, जो भी है, सम्मान प्राप्ति होती है, संबंध हमने रखे हैं, संबंधित है ना। किंतु जब भी इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो सब कुछ मेरे पास रहेगा, किंतु लोग कहेंगे तो अब तो मुर्दा हो गए, है ना, अब तो इसको निकाल के ले जाओ, घर से तो विदा कर देंगे, आपको रखेंगे नहीं, है ना। कितनी प्यार आपके ना, कोई ना रखेगा आपको, है ना। तो मेरी जो शुभ है, मेरी जो शुभ होता है ना, मेरी जो सुंदरता है या मेरी जो सजीवता है, मेरी जो भी शुभ है ना, मेरे को कोई प्रणाम करता है, मैं दूसरे को करता हूँ, मेरे को कोई सम्मान देता है ना, तो वो सब कृष्ण है परमात्मा के रूप में हृदय में, तब तक है। जब वो छोड़ जाएंगे मेरे को तब कुछ नहीं है, ये मुर्दा है ना।
इसमें वचन शुरू हो जाएंगे, इसमें बदबू शुरू हो जाएंगे, और लोग कहेंगे जल्दी निकालो, ले जाओ इसको, जलाओ इसको, है ना, दफनाओ, है ना, रखेगा ना कोई। माने जो भी कुछ शुभ है ना, श्री कृष्ण की विराजमान होने से, है ना, इस हृदय में आत्मा परमात्मा दोनों है, तो मेरी जीवन में सजीवता है, शुभ है ना, पवित्रता ही है। जब भी वो नहीं रहेंगे तो तुरंत सब कुछ नष्ट हो जाता है, चली जाते हैं उनके साथ ही। तो कुछ अच्छा है मेरे जीवन में, मैं अच्छे हूँ या मैं पवित्र हूँ, या मैं मेरे को लोग देख के प्रणाम करता है, या कोई राधे राधे कहते हैं ना, बस कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो हम सोचते हैं वो मेरी वजह से नहीं, मेरे अंदर जो कृष्ण है, कृष्ण की परमात्मा स्वरूप है ना, वो शुभ, वो कल्याणकारी है, वो मंगलमय है, वो पवित्र है ना। इस प्रकार आप कैसे भी करके आप देखोगे इस संसार में जो भी कल्याणकारी है, मंगलमय है, आप अवश्य आंख बंद करके सोचना उसके पीछे तो कृष्ण है, अवश्य कृष्ण खड़े, अवश्य कृष्ण होगी। किसी को देखने में बहुत सुंदर लगता है तो आप सोचो इनकी सुंदरता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बलवानों की बल, है ना, ज्ञानवानों की ज्ञान हूँ, सुंदर की सुंदरता में हूँ, है ना। जो भी कुछ आप महान कुछ देखोगे, जो भी कुछ आपको आश्चर्य लगता होगा, उसके पीछे तो मैं हूँ, है ना। आप तो मेरे को पीछे खड़े देखो, है ना। जीव में हम जब जीवित रहते हैं, है ना, जब जीवित रहते हैं, आप देखिए हमारी क्या भावनाएं है, हमारी क्या स्वभाव है, हम कितनी सजीवता है, हमारी स्फूर्ति है ना, हमारी वाणी में शक्ति है, हमारे सुनने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, हम दूसरे को आलिंगन कर सकते हैं, हम प्रणाम कर सकते हैं, है ना, हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, है ना। कृष्ण हमारे साथ है ना। जब वो नहीं रहेंगे तो हमारे पास कोई शक्ति न रहेगा, है ना, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं। आप लाचार है ना, आप कुछ नहीं, एक हाथ उठा नहीं सकते हो, है ना, आप किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में सोच नहीं सकते। सब कुछ रहेगा हमारा इंद्रिया, उसमें कोई शक्ति ना रहेगी, कोई ना शक्ति ना कोई पवित्रता रहे, है ना। तुरंत गंदगी छा जाती है ना। मैंने अनेकों लोगों को शरीर छोड़ते हुए देखा, तो जब तक वो उसके अंदर दोनों ही आत्मा परमात्मा है, दोनों ही, तब तक तो आप स्पर्श कर सकते हो। जब ये छोड़ देते हैं ना, तब दिल को तुरंत जकड़ जाता है, एकदम जकड़ता है ना, एकदम शरीर की सारी ग्लेज तुरंत चली जाती है। आंखों को, जिस आंखों को देखते हुए आप देख रहे थे, उस आंखों को तरफ आप देख भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाते। ये बड़ी तुरंत मैंने परिवर्तन लाते, इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है, मैं चकित रह जाता। मैंने बड़े बचपनों से मैं देख रहा था, है ना। ये चीज मेरे को बड़ी सोचने की बाध्य करता है कि ऐसे कैसे होगा हे कृष्ण, इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हो जाता है ना, तुरंत परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे जीवन की जो भी कुछ शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो जिसके द्वारा मैं अपनी भावनाएं है, और जिसके द्वारा मैं अपनी भावना निवेदन करता हूँ, भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, भक्तजनों के बारे में सोचता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को मैं सोच पाता हूँ, है ना, श्रील प्रभुपाद के बारे में सोच पाता हूँ। हमारे सब कुछ कल्याणकारी जो मैं कुछ कर पाता हूँ कार्य, उसके लिए कृष्ण है ना, कृष्ण है। ऐसे करके हर चीजों को आप देखोगे, जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, आप देखोगे उसके पीछे कृष्ण है, वो तो कृष्ण ही, उसके पीछे कृष्ण ही। तो आप लोगों की बारी है अब बोलने की, है ना, उदाहरण बताना आपकी है। यहाँ पर तो उदाहरण है कृष्ण किस प्रकार कल्याणकारी है, किस प्रकार सर्व मंगलमय है, सबों को मंगल प्रदान करने वाले, सबों को भाग्य प्रदान करने वाले, सबों को भाग्यवान बनाने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी करके आप भी याद कीजिएगा अपनी भावना में। एक चीज और बोलने के लिए मेरा दिमाग से निकल गया, थोड़ा सा देर हो गया सारी। एक चीज मैं और सोच रहा था, सर्व मंगलमय में कृष्ण की
जब आप सोचते हो कृष्ण के बारे में, है ना, कभी कभी हम मनन करते हैं ना, जब भी आपके पास समय हो, अकेला हो, आपके प्रचार कार्य भी हो गए, क्लास हो गए, आपकी जप भी हो गए, भागवत की श्रवण भी हो गई, आपके पास थोड़ा सा समय है, तो कभी कभी मन करता है ना कृष्ण के बारे में, है ना। तो जब भी आप सोचते हैं ना, मनन करते हैं ना, तब आप देखेंगे आपके हृदय भर जाते है ना, तुरंत हृदय भर उठती है ना। अभिज्ञता है ना आप सबों को, है ना। किसी को तो 5 मिनट समय लगता है, किसी को 10 मिनट, किंतु हृदय भर उठती है। और अपनी खूब मनन किए तो कभी कभी आंखों से अश्रु है ना, शरीर में थोड़ी लोमटे खड़े हो जाता है, भावना उत्पन्न होती है और खूब अच्छा लगता है। आपको लगता है, फिर घर के कोई बुलाते हैं, आजा खाना खा लो, ये कर लो, तब आपको मन नहीं करता बातें करने के लिए, मैं थोड़ा सा सोच लूं अच्छे से, है ना, लग जाता है। तो जब उत्सव होती है ना, जब उत्सव होता है, कोई भी उत्सव हो, विवाह उत्सव हो, बर्थडे की हो, जो भी घर पे है ना, तो उसमें आनंद के अनुभव होते हैं ना। बहुत सारे सामग्री आएंगे, बहुत लोगों ने नाच करेंगे, बहुत लोग होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, होता है ना घर के जो उत्सव हुआ करता है, आप जानते हैं। तो उस उत्सव शब्द का अर्थ है उत्सव, है ना, आपके प्राण को ऊपर उठाने वाले, आपको आनंद को वर्धन करने वाले, आप खूब हंसेंगे, है ना। अब सब लोग आएंगे, हंसना है, मिलना है, प्रणाम करना है, आलिंगन करना होता है ना, मैंने आपको प्राण को ऊपर उठाने वाले, है ना। तो सचमुच कृष्ण की यादें आपको उत्सव उत्पन्न कराती है ना। जिस दिन आपके घरों में कीर्तन है, कृष्ण कथा है, या आप स्मरण कर रहे हो कृष्ण को, वो आपके उत्सव है, वो आपके उत्सव है। आपको जीवन को आनंद प्रदान कराने वाले, आपको जीवन को मंगलमय प्रदान करने वाले, है ना, शुभ प्रदान करने वाले, है ना। तो ये भी है ना। कृष्ण स्मरण आप जब करते हैं, कृष्ण के साथ आप रहते हैं, आप कहोगे हम तो साथ ही रहते हैं, कृष्ण तो साथ नहीं, कृष्ण आपके साथ रहते, आप उनके साथ कब रहते हो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण तो कहेंगे मैं तो तेरे साथ हर पल रहता हूँ पुत्र, तू कब रहता है मेरे को बता दे, है ना। तो जब मैं रहता हूँ कृष्ण के साथ, है, वो मेरी उत्सव के दिन है, वो मेरी उत्सव के दिन है ना, वो मेरे लिए फेस्टिवल है, वो मेरे फेस्टिवल है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बाजा बजे और बहुत लोग आए और मैं कृष्ण से नहीं हूँ तो फिर वो उत्सव नहीं होगी, वो उत्सव नहीं होगी, है ना। उत्सव तो वो दिन है जिस दिन मेरा हमारी श्वास को, हमारे प्राण वायु को ऊपर उठाने वाला है, मेरे को कनेक्ट कराने वाले, है ना। कृष्ण की यादें, कृष्ण स्मरण, कृष्ण के साथ की जीवन, वो मेरी उत्सव के दिन है। ये मैं पॉइंट में कर रहा था, मैं सोचा ये मंगलमय है ना, ये मंगल, वो मेरी पले, वो मेरे दिन, वो मेरे समय मेरे लिए मंगलमय है ना। तो भगवान कृष्ण मंगलमय है, हमारे नायक, हर तरह से मंगल कार्य में रत है। आप बताइए, थोड़ा सा आप लोग ऐड करिए, कौन सा क्या लीलाएं है जो मंगलकारी है, मंगल प्रदान करने वाले, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बताइए। घर में कैसे बीता माता जी की, बोलिए। नहीं ऐसे नहीं, मेरे को तो मेरा मंगलमय दिन, वो मेरा दीक्षा का दिन ही मेरा मंगलमय दिन है। वो मुझे बहुत बहुत मंगलमय दिखता है। वो मुझे गुरु प्राप्त हुआ, गुरु के थ्रू मुझे कृष्ण प्राप्त हुआ, हमारे गौर निताय प्राप्त हुआ, ये मंगलमय ऐसा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिखती है मेरा मंगलमय दिन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और वो मंगलमय दिन इसलिए है, आपको दीक्षा मंत्र मिली है ना, वो भी कृष्ण मंत्र मिली। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र होते पवे कृष्ण रचरण। सद्भुत मंगलमय दिन है। यस माता जी, उत्सवमय दिन है, हमारे जीवन के सबसे बड़े दिन, बड़े दिन। यस माता जी, बताइए आप बताइए। कृष्ण हमारे मंगलमय है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे लिए मंगलमय इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो बहुत ही, हमें लगता है कि हम में दुख है,
लेकिन दुख के बाद वो इतने सुंदर जब वैष्णव हमारे जीवन में भेज देते हैं और जो तब हमें भक्ति मिलती है, तो मेरे लिए वो सबसे मंगलमय है, क्योंकि स्वयं मुझे भक्ति मिली और उससे ही मुझे कितना कुछ अपने शुद्ध भक्तों का संग, शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, हमारे छठ गोस्वामी, सबके कितना सुंदर मुझे सुनने को सब ज्ञान मिलता है। तो ये मेरे लिए मंगलमय है प्रभु जी, और स्वयं भगवान का नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये कृष्ण नाम, कृष्ण मंगलमय है, कृष्ण नाम मंगलमय है, और कृष्ण जन्म भी मंगलमय, जिसमें गुरुदेव भी आते हैं। बहुत सुंदर है। आप और बताइए, और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, बताइए। कृष्ण मंगलमयी हर रोज है, क्योंकि सुबह हम भागवतम सेवन करते हैं, जपा करते हैं, और डेली शाम को भी भागवतम, और फिर आपके साथ क्लास ज्वाइन। तो कब मंगलमय नहीं है? हर समय मंगलमय है। जब से हमारे पाप कटे हैं या जो प्रबुद्ध थे वो कट गए, तो जीवन में एक बार एक्सीडेंट हुआ तो ये लगा कि जीवन किसके लिए, क्योंकि एक दिन माता पिता भाई बहन सब, ऐसा कोई नहीं है जो हमें प्रिय होता हो। कोई 2 दिन भी हमारा शव नहीं रह सकता, लेकिन भगवान है जो हमेशा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम इस दुनिया के इस दुखालियों को अगर देखा जाए तो हमें उनको याद ही नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें कृष्ण भगवान ने दी है वो शायद कोई भी नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं दे सकता। तो जब उस अवस्था में होते हैं कि मौत बिल्कुल सामने से हमारे जाती है, तब हमें महसूस होता है कि हम किन के पीछे भाग रहे थे, जो पल भर के लिए थे। और कृष्ण ने समझाया कि भागवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, कि मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। तो तुम इस शरीर के लिए क्यों दुख करते हो? तुम पहले भी थे और आगे भी होगे और हमेशा रहोगे। किस किस रूप में रहोगे ये नहीं पता, लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो तुम मुझे जान पाओगे। तो हर दिन हमारे लिए तो भक्तिमय और कृष्णमयी है। तो एक भक्तों का क्या फर्क पड़ता है कि दुनियादारी से, कि वो तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, उनके लिए तो रोज एक नया दिन उत्सव के बराबर है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी जी, कृष्णमय जीवन ही मंगलमय जीवन है। हमारे कृष्ण तो मंगलमय है ही है, किंतु उनकी यादें हो, उनकी भक्ति हो और कृष्ण भावना भावित जीवन हो, तो भक्त की जीवन भी मंगलमय है, भक्त की जीवन भी मंगलमय है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बताइए प्रभु जी, वो रामायण में आता ना, मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान तो हमेशा मंगल ही करते हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। कृष्ण तो है ही सबके अमंगल को दूर करने वाले। मैं अभी रिसेंटली अपना एग्जांपल दूंगी। मुझे हर्पीस प्रॉब्लम हो गई थी आईज में, आईज के ऊपर दाने वाने हो गए थे और स्वेलिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और उसमें बहुत भयंकर सिर में दर्द रहता था, और लेकिन ये था कि माला तो करनी थी, सेवा करनी थी। तो जब भी जैसे भी मैं माला शुरू करती थी, तुरंत मेरा सिर दर्द ठीक हो जाता था। 16 माला कैसे हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, और जैसे ही मैंने माला रखी तुरंत दर्द शुरू। तो भगवान का नाम तो सब संकटों को, सबको दूर करने वाला है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली, कृष्ण नाम हमें मिला, इतना सुंदर संप्रदाय, प्रभुपाद, आप जैसे इतने अच्छे भक्त हमें मार्गदर्शन देने वाले। तो सच में भगवान का नाम तो सब अमंगल को दूर ही करता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात सही है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण धाम हमारी सद्बुद्ध मंगल बनाने वाले, हमारे जीवन को मंगलमय करने वाले, पवित्र करने वाले, अशुभ को नष्ट करने वाले। धन्यवाद, बहुत अच्छा। यस माता जी, बताइए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। ये बात तो क्योंकि तो हम 2 दिन में हम देख ही लिए। कृष्ण भगवान तो है ही है कि मंगलमय है, मंगल को मतलब अमंगल को हटाने वाले और भगवान खुशियों से भर देने वाले। क्योंकि 2 दिन में हमने देखा है कि जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 2 दिन में थोड़ा उनको राहत भी है, आराम भी है, और बहुत अच्छा लगा। कम से कम 2 दिन से उनको थोड़ा आराम है। तो भगवान की तो कृपा है कि जो उनके नाम से इतना माला किए कि जो भी हो, 16 माला अपना
क्या कहते हैं 20-25 माला कर दिए कि है कि जितना ही करती उतना ही भगवान उन पे कृपा करेंगे। और 2 जी आप करते रहिए। दिन में आप करते रहिएगा। और सद्बुद्ध सब भक्तजन भी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए उनकी पीड़ा थोड़ा कम हो, है ना। और भगवान कृष्ण जो अच्छा है वो करे उनके लिए, तो बहुत ही सुंदर है। कृष्ण मंगलमय है, हमारे सबों को मंगल करना ही उनकी कार्य है ना। हरे बोल, हरे कृष्ण। और कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जिस दिन मैं इस फोन से जुड़ी वो दिन मेरे लिए मंगलमय था, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2015 से जुड़ी हुई हूँ मैं, और उनकी क्लासें वगैरह भी सुनी, भगवान के बारे में भी सुना अच्छे से। पहले इतना पता नहीं था मुझे, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा खुश रहती हूँ, और कोई मतलब दुख आता भी है तो महसूस नहीं होता। तो इसलिए भगवान सब मंगल में है भगवान। हरे कृष्ण। सच बात है। गुरुदेव कहते हैं ना, किसी के घरों में किसी ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण नाम शुरू कर लिया, वो अपने जीवन की शुभ दिनों को शुरुआत कर लिए, उसके जीवन में मंगल ही मंगलमय है, मंगल ही मंगलमय, सचमुच मंगल ही मंगलमय है ना। मैंने जब गुरुदेव को पहले दर्शन किया था गरुड़ स्तंभ के सामने इस्कॉन मंदिर में, इससे पहले मैंने कभी इस्कॉन मंदिर नहीं आया, ना इस्कॉन नाम भी सुना, और ना मैं इस्कॉन में किसी को जानते थे, ना मेरा कोई मेंटर हुआ करता था, ना मेरा कोई भक्त को मैंने कभी देखा दर्शन। एक ही भक्त देखा मैंने, जो मेरा गुरुदेव है। तो सद्बुद्ध सबसे बड़ी मंगलमय दिन है वो, है ना। और उसके बाद तो सब मंगल ही मंगल है ना। उसके बाद तो सब मंगल ही मंगल है। वो दिन शुरुआत हुई थी गुरुदेव के दर्शनों के माध्यम से, और वो मंगल की घड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। भगवान कृष्ण की भक्त तो इतने मंगलमय है ना। तो कृष्ण क्या होगी, सच है ना, कृष्ण क्या है। तो भाग्यवान जनों में से हम सब हैं, सचमुच हम भाग्यवान जन हैं। कभी कभी तो मेरे को बहुत याद मैंने इच्छा होता है जो खूब लंबा आयु होनी चाहिए, खूब साल जिए हम, है ना। तो भगवान के नाम उच्चारण करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब सुनेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, और खूब एक साथ सब लोग मिलके हमने अपने टूर हो, रिट्रीट हो, ये सब करेंगे, है ना। तो बहुत माने मंगलमय कार्य है ना। और उत्सवों के दिन है, और जीवन एक आनंदमय होती है ना, भक्तजनों के द्वारा, है ना, होते हैं ना। तो सद्बुद्ध कृष्ण हमारे जीवन को मंगलमय बना ही दे। कृष्ण के साथ हम जुड़ गए, कृष्ण नामों के साथ हुए, तो हर दिन हमारे उत्सव है ना। कल सुबह उठ के जब शुरू करेंगे, और एक उमंग, एक स्फूर्ति रहती है, सद्बुद्ध रहती है ना। और आप सब लोग भक्तजन होते हैं, तो मैं कभी कभी शुरुआत करता, कोई ना कोई भक्त तो उससे पहले शुरू कर ही दिए। मेरे को इतनी अपार आनंद होती है, अपार आनंद होती है ना, ये तो हमेशा चलते रहेंगे, है ना। कोई ना कोई तो जप रहा होगा, ठीक है, हर मंदिरों में, हर जगहों पे, है ना, हर देशों पे, हर नगरों में, है ना, घरों में भगवान के नाम उच्चारण हो रहा होगा। तो ये याद करके एक सेकंड, ये याद करके अच्छा लगता है। जीतेगा वाला ऑडियंस पोल जिंदा करेगा, नहीं देता तो बढ़िया रहता, ऑडियंस पोल। हरे कृष्णा। चलिए, तो आप सब लोग, या धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बताइए। जी प्रभु जी, मैं भी कुछ बोलना चाह रही थी, काफी देर से सभी बोल रहे थे, तो मैंने बताइए। तो
वो दिन बिल्कुल कभी नहीं भूलती जब मेरे लिए उत्सव, उस दिन से उत्सव शुरू हुआ। 2012 का अप्रैल का महीना, महाराज कथा कर रहे हो, मैं नहीं जानती थी रियली प्रभु जी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी और मैं पूरी तरह बेड पे थी और महाराज की कृष्ण कथा महाराज के मुख से मेरे कानों में पड़ी और मैं नहीं जानती थी कि कौन है, क्या हो रहा है। और जाते ही देखते ही वो जो मंगल हुआ है, जो महाराज के दर्शन के साथ कृपा मिली है कृष्ण की, वो दिन कभी नहीं भूल सकती मैं। और प्रभु जी उसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट कि मैं आईसीयू में हूँ, आईसीयू में कोई मेरे जपमाला तक नहीं साथ में है, कंठी भी उतरवा दी गई है, बिल्कुल ये लग रहा है कि अब अगर मैं गई, आई थिंक मैं शायद निकल के नहीं जाऊंगी। तो भगवान आप तो कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो नाम ले रही हूँ कि अंत में आप खुद याद कर लेते हैं, मैं तो याद नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो कोई यहाँ किसी भक्त का वचन भी सुनने को नहीं मिलेगा। प्रभु जी एक रेजिडेंट डॉक्टर की कृपा से मुझे मेरी जपमाला मिल गई और वो जपमाला जो मिली मुझे तो ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य वस्तु भगवान का प्रेम ही सीधे मुझे मिल गया। मैंने इस तरह से अपने कलेजे से लगा के रखी कि एक सेकंड सोते हुए भी मैंने उसे अलग नहीं होने दिया और न मुझे फिर ये भी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ यहाँ, मेरे साथ कोई भक्त या कोई नहीं है। सीधे मुझे लगा राधा कृष्ण मेरे पास है और वो समय इतना बड़ा उत्सव बना कि वो चल रहा है। मैं कभी भी उसको याद करके मतलब कह लेती हूँ कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितना आनंद देने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सचमुच हमारे जीवन उत्सवों के दिन है हमारी, और आनंदमय जीवन है हमारे, और कल्याणकारी जीवन है, हमें कल्याण प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, क्योंकि हम कृष्ण के साथ हैं। कृष्ण हमारे जीवन में है और कृष्ण भक्तजन हमारे जीवन में है। तो इसको हमको इस आनंद उठानी चाहिए, इसके आस्वादन करनी चाहिए, है ना। और भगवान कृष्ण के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापन करनी। थैंक यू कृष्ण, आपने मेरी जीवन भर दी, झोली तो आपने भर दी। मेरे को ये नहीं पता आप गोलोक मेरे को प्राप्ति होगी या नहीं होगी, किंतु इस भौतिक संसार में मैं सचमुच मेरी जैसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्राप्ति है कृष्ण, बहुत ही ज्यादा प्राप्ति है। इतने सुंदर संप्रदाय, इतने सुंदर सुंदर भक्तजन, मेरी गुरुदेव, और आपके नाम, आपकी भागवत, आपकी कीर्तन, है ना। हे कृष्ण, जीवन सचमुच आपने भर दी, सचमुच आपने भर दी, सचमुच आपने भर दी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरे कृष्ण।